नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा आइशर मोटर के स्टॉक के बारे में। कुछ कमेंट्स भी आए हैं और कमेंट ये है कि भाई क्या हम इस स्टॉक को इन लेवल्स पे एवरेज कर सकते हैं, ये कमेंट है और इन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये स्टॉक गिर क्यों रहा है, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक सेक्टर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मेटल सेक्टर। दोस्तों मेटल सेक्टर में हलचल होते हुए दिख रही है आज, और आज का टॉप लीडर बन गया है हिंदुस्तान जिंक। एक शार्प स्पाइक देखने को मिल रहा है, 334 रुपए पे 7% ऊपर खड़ा है। एंड कमाल की बात यह है कि मेटल्स में आज इतना कुछ खास दिख नहीं रहा था। मैंने खबर देखी, कोई खबर नहीं है, सब भाग गया है, चाहे फार्मा हो, आईटी हो, एफएमसीजी तो लीड कर रहा है, ऑटो लीड कर रहा है, बैंक बढ़िया कर रही है। एकमात्र मेटल था जो लीड नहीं कर रहा था, चल ही नहीं रहा था, आज वहीं तेजी देखने को मिल रही है। तो कृपया करके मेटल सेक्टर पे ध्यान दे दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। और ये रिक्वेस्ट इसलिए स्पेशल है क्योंकि हिंदुस्तान जिंक अगर आपके लिए 7% ऊपर है और वेदांता का शेयर वहीं का वहीं खड़ा है, 65% वेदांता के पास है। डिटेल कॉम्बिनेशन वाली वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं वहां ध्यान दीजिए, पैसा बन सकता है। वेदांता को कैच करना है रैली को अब, क्योंकि 7% में 65% उनके पास है, तो उनका शेयर भी गेन करना चाहिए। तो 2-2.5% तक मुझे लगता है मूव आ सकता है अगर हिंदुस्तान जिंक टिकता है तो। और बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न है, ये अपडेट है। बाकी डिटेल वीडियो में आप सभी के साथ बात करूंगा इस टॉपिक पे, और मैं भी अगली वीडियो में ही बात करूंगा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। टॉपिक है क्या है हमारा, आइशर मोटर। क्या ये खरीदने का मौका है आइशर मोटर में? देखिए सबसे पहले तो इस स्टॉक की गिरावट के पीछे का रीजन समझना होगा आपको, और आई थिंक वो आपको पता चल गया है। उसके ऊपर मैं बात करके आई थिंक टाइम वेस्ट ही करूंगा, बट अगर नहीं पता चला होगा तो मेरे लिए वो एक व्यूअर भी इंपॉर्टेंट है जिसको अभी तक पता ही नहीं गिर क्यों रहा है, तो मैं उनके लिए शॉर्ट में बताना चाहता हूं। आपका शेयर पिछले 3 दिनों में 11% टूटा है। टूटने के पीछे का रीजन है, इनके 2 कॉम्पिटिटर बड़े बड़े बाजार में खड़े हैं, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस भी है वैसे 2 व्हीलर में, बट टीवीएस यहाँ पे इस कंपटीशन से मैं दूर कर रहा हूं क्योंकि खबर बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से आया है। अब क्या खबर है ये समझिए। देखिए 2 दिन पहले हीरो मोटोकॉर्प ने एक बाइक लॉन्च करी जिसका नाम है हार्ले डेविडसन। वैसे हीरो मोटोकॉर्प 100 सीसी के मामले में जाना जाता है कि छोटे एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बाइक्स बनाता है, एक कहीं ना कहीं 100 सीसी 150 सीसी वाली बाइक बनाता है, जो एक कॉमन मैन हमेशा चलाता रहे अपने बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पेट्रोल के खर्चे से। उन्होंने लॉन्च कर दी 440 सीसी की हार्ले डेविडसन प्रीमियम सेगमेंट में। अब हार्ले का नाम आपको पता है अपने आप में बहुत बड़ा है, और वो डायरेक्ट कॉम्पीट किससे कर रहा है? बुलेट से, क्योंकि हार्ले और बुलेट ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की बाइक्स हो गई। 440 सीसी की आपको बुलेट मिल रही है 250 सीसी 350 सीसी 2.5 लाख में, यहां 450 सीसी 440 सीसी मिल रही है 2,33,000 में। तो आपका दिमाग तो कहेगा क्यों नहीं यार एक हार्ले ली जाए। तो ये कंपटीशन हो सकता है, आगे इनकी वॉल्यूम्स पे दबाव पड़ सकता है। ये रीजन था जिस दिन 6% टूटा परसों। अब कल के सेशन में फिर टूटा और आज भी टूट रहा है। कल खबर आ गई कि बजाज ऑटो भी 2 बाइक लेके आ गया ट्रम्प करके अपनी, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर सीसी में 400 सीसी में, और भाव 2,33,000 का, तो वो भी कंपटीशन। तो ये 2 कंपटीशन इनके लिए सामने खड़े हैं, जिसकी वजह से आइशर मोटर को लग रहा है कि हमारा शेयर आगे कम ना हो जाए। शेयर मींस ये जो बिक्री करते हैं, अब मान के चलो आप हो, आप बाइक लेने जा रहे हो, आपका पहले दिमाग प्रॉपर था बुलेट खरीदना है, मेरे को क्लासिक 500 350 लेनी, कुछ भी आप मान के चलो, लेकिन अचानक आपके सामने 2 और विकल्प आ गए। ऐसे ही 10 लोग हैं, 10 के सामने विकल्प आ गए हैं आपके सामने, और 10 मान के चलो आप बुलेट लवर हो, आप बुलेट ले लोगे, लेकिन 10 में से 3 बंदे तो होंगे जो शिफ्ट कर जाएंगे, तो ये 3 वॉल्यूम कट गया बुलेट का। तो ये वॉल्यूम आगे चल के कम ना हो जाए, इफेक्ट ना करे मार्केट शेयर पे, इसी के चलते ये स्टॉक टूटता हुआ दिख रहा है आपको। अब आते हैं कि क्या करें क्या ना करें। देखिए अभी तक टूटा नहीं है कुछ भी मार्केट शेयर, और कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक उम्मीद, एक डर बन गया है, इसलिए स्टॉक टूटा है। तो अभी तो मैं 2 क्वार्टर तो मेरे को वेट करना होगा कि कितना मार्केट गेन करते हैं हार्ले और इनके ट्रम्प वगैरह, और उसके बाद ही हम कुछ फ्रेश व्यू ले सकते हैं। अगर इन्होंने मार्केट पकड़ी और दिक्कत दी और आगे उनकी डिमांड बहुत बड़ी, तो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। या तो फिर ये नया कुछ ऐसा सेगमेंट लॉन्च करें जो कि अपने व्यूअर्स को, अपने निवेशकों को, अपने मतलब राइडर्स को, निवेशकों को तो क्या अपने राइडर्स को जो पसंद आए, नया सेगमेंट कुछ लॉन्च करें। अदरवाइज अब मार्केट तो डायरेक्ट बिजनेस पे अटैक है ना, अब बिजनेस पे अटैक है तो प्रॉब्लम है। बाकी बुलेट का क्रेज है भारत में, प्यार है बुलेट, तो वो उतना नहीं जाने वाला कहीं। 88,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सबका सवाल एक ही है, क्या हम एवरेज कर सकते हैं? तो मेरा मानना है आप एवरेज डेफिनेटली कर सकते हो उस स्टॉक को, हल्की क्वांटिटी में, हैवीली नहीं, हल्की क्वांटिटी में।
3 दिन हुए गिरे हुए। एक गिरावट होती है जो वन साइड आ जाती है, एक गिरावट होती है रुला रुला के आती है, धीरे 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 3 महीने में गिर रहा है 10%, तो ये वन साइड गिर गया 3%, तो एक आध दिन 2-4% का उछाल आ सकता है, तो एवरेज करके वहां शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर डीप जा रही है गिरावट तो मैं आपके साथ एक स्टॉप लॉस भी शेयर करना चाहूंगा, 3190 का 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर अभी जो एवरेज कर रहे हो उस पे स्टॉप लॉस जरूर लगाना, जो एवरेजिंग है आपकी, और जो पहले से पड़े उन्हें होल्ड करो। अब मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बेहतरीन कंपनी है। FY23 में कंपनी का प्रॉफिट 3000 करोड़ का ऑलमोस्ट, FY22 में 1677 करोड़ था, FY21 में 1347 था, FY20 में कोविड के समय से पहले देखो तो 2200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, तो प्रॉफिट धीरे धीरे गिरा, लेकिन अब दोबारा से वापस से प्रॉफिट बढ़िया बन रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिस्कस करना चाहूंगा। पब्लिक के पास केवल 10% है, बाकी सब बड़े लोगों पे, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देने का काम करेगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।